श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार टीचर बहाली 7वीं चरण प्राइमरी माध्यमिक उच्च माध्यमिक सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। तो आप लोग सबसे पहले आज की बड़ी खबर देख रहे होंगे, शिक्षा विभाग निर्णय डीएलएड का क्या होगा। जो आज की बड़ी खबर है, शिक्षा विभाग निर्णय अन्य राज्य के बारे में बात कर रहे हैं और डीएलएड के जो कोर्स हैं इसको बंद अर्थात समाप्त करने की जो खबरें निकलकर सामने आई और 2023 से 25 जो सत्र हैं इसके लिए भी जहां नामांकन हो भी गए हैं, इसे भी रद्द करने की जो खबरें निकलकर सामने आई अन्य राज्य के बारे में, जो कि झारखंड के बारे में। और इससे पहले भी जो सुनने को जो मिल रहा है, जो जानकारी मिल रही है, तो हरियाणा में भी, तो इस अनुसार से बात करें तो अन्य राज्य में धीरे धीरे जो डीएलएड के कोर्स हैं इसको बंद अर्थात समाप्त किए जा रहे हैं। तो और नई शिक्षा नीति के बारे में आप लोग जानते ही हैं 2030 तक। तो ऐसे में आखिर जो बिहार में क्या होंगे, तो बड़ा सवाल है। तो बिहार में भी जो ये कोर्स हैं, डीएलएड के जो कोर्स हैं, इसको क्या समाप्त किए जाएंगे, तो देखना होगा सरकार का कितना जल्द ये निर्णय लिए जाते हैं शिक्षा विभाग का कि जो डीएलएड के जो कोर्स हैं इसको समाप्त किए जाएं। तो देखना होगा अर्थात 2023 से 25 के लिए आप लोग इधर यह भी जानते हैं कि जो कि अप्लाई का जो प्रोसेस हुआ था, प्रक्रिया हुआ था, तो ये भी बातें हैं अर्थात नामांकन के लिए जो अप्लाई हुए थे, अब जो इसके लिए परीक्षा भी लिए जाएंगे। तो ये सब बातें हैं। तो देखना होगा आखिर क्या होते हैं निर्णय, इसको जो रद्द कर दिए जाते हैं जो डीएलएड में जो नामांकन की जो प्रक्रिया शुरू है। और इससे पहले आप लोग जानते हैं जो नई शिक्षा नीति के बारे में बात करें तो नई शिक्षा नीति में यह भी है कि जो 4 साल का जो इंटर के बाद 4 साल का जो कोर्स हो जाएगा और इसके साथ साथ जो ग्रेजुएशन प्लस में बीएड की जो डिग्री साथ साथ प्राप्त हो जाएंगे 4 साल में। तो ऐसे में समय की काफ़ी बचत है। तो ये भी बातें हैं, समय की बचत ही सबसे अहम है। तो 4 साल में जो ग्रेजुएशन की भी डिग्री हो जाएगी और साथ साथ में इसके साथ साथ बीएड की भी डिग्री प्राप्त हो जाएगी। तो साथ में जो 4 साल के कोर्स करने से जो 5 साल का कोर्स वो 4 साल में हो जाएगा, तो 1 साल की बचत होती है। तो ये भी बातें हैं। तो साथ में कोर्स होने के ये फायदे होते हैं। तो ये बातें हैं। तो देखना होगा आखिर सरकार का क्या निर्णय लिया जाता है और 4 साल का ही कोर्स, उसके बाद यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो देखना होगा। और इससे पहले तो ग्रेजुएशन के लिए तो बीएड होंगे ही, अभी जो 2030 तक आशा रख सकते हैं। लेकिन बाद में जो ये कोर्स जो खास करके जो डीएलएड का कोर्स है, इंटर के बाद 4 साल का ही कोर्स हो सकता है। तो देखना होगा बिहार सरकार का कितना जल्द निर्णय लिए जाते हैं बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा। तो ये भी देखना होगा काफ़ी समय से। तो बिहार सरकार क्या फैसला लेते हैं, तो आगे भी इस पर जो भी खबरें निकलकर सामने आती हैं उस पर आगे देखेंगे। तो ये भी बातें हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो कि अब बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे 80,000 जो बिहार एस्टेट 19 क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के बारे में बात कर रहे हैं। जो प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो प्राइमरी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, तो 80,000 आप लोग के लिए भी पद हैं। तो ये बातें हैं। तो यहाँ पर क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या जो बिहार एस्टेट 19 के लिए है 80,000 क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या। तो उनके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे बातें करेंगे। प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए आप लोग यह जान ले 80,000 जो रिक्तियों की संख्या के बारे में जानकारी बिहार के शिक्षा मंत्री के माध्यम से जो बातें जो इधर पेपर के माध्यम से जो अन्य माध्यम से जो खबरें निकलकर सामने आई, तो 80,000 पद हैं। तो ये बात है। और इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं जो बिहार एस्टेट 19 क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए जो 80,000 क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या आप लोग जानते ही हैं 80,000 प्लस में है। तो ऐसे में किस विषय में कितना बहाली, तो ये भी बात है आप लोग देख रहे होंगे। जो लगभग बात कर रहे हैं जो अधिकतम 45,000 ही जो 80,000 में बहाली हो सकती है 7वें चरण में। तो ये कैसे हो सकता है, तो आगे जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। तो इस अनुसार से यदि बातें करें, आप लोग जानते हैं 37,000 ही अन्य सभी विषय में क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या है। आप लोग 80,000 में 26,000 और 17,000 घटाकर देख लेंगे।
तो ये है 37,000 ही क्वालिफाइड औरतों की संख्या है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं हुए हैं और इसके साथ साथ जो कॉमन पेपर आयोजित हुए हैं, पेपर 1 और पेपर 2 जो बिहार स्टेट दोनों क्वालिफाइड औरतों के लिए। तो ये बात है जो कि गणित, अंग्रेजी और विज्ञान में। तो ऐसे में 37,000 में, तो 37,000 में लगभग 25,000 ही पद पर बहाली हो पाएगी अधिकतम। अनुमान है 25,000 अधिकतम हो गया, बहुत हो गया। तो यही हो भी सकता है। 80,000 जो आप लोग जानते हैं 3 महीने के बाद ये जानकारी जो ट्वीट के माध्यम से जो अपर मुख्य सचिव जी, जो पूर्व अपर मुख्य सचिव जी के माध्यम से, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जी के माध्यम से स्पष्ट किया गया था। तो इसी डेटा के अनुसार से बातें करने वाले हैं। तो वैसे तो आप लोग देखे भी नहीं हैं, जो उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक का लिस्ट किसी भी विषय में नहीं देखा गया है, आप लोग अभ्यर्थी नहीं देखे हैं, लेकिन फिर भी उसी डाटा के अनुसार से बातें करने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे 37,000 में 25,000 इधर हो गया। अन्य सभी विषय में किस विषय में कितना बहाली, तो 25,000 अन्य सभी विषय मिलाकर, और इधर जो कि 2 विषय में मान कर चलते हैं जो कि कंप्यूटर साइंस विषय में आप लोग देख रहे होंगे 8360 हो जाते हैं। 7360 प्लस में 1000 जो कि 33,916 पद में 1000, तो 7360 प्लस में 1000, तो 8360 प्लस में बैकलॉग के पद 9000 इधर। और सोशल साइंस विषय में तो ये दोनों विषय को मिलाकर मानते हैं कि 20,000 इसमें भी अधिकतम मान लिए हैं। ये बात है अभी के अनुसार से बातें कर रहे हैं अभ्यर्थी। तो ये भी मांग कर रहे हैं कि जो सोशल साइंस विषय में रिक्तियों की संख्या को काफ़ी बढ़ाया जाए, 2-2 शिक्षक दिए जाएं। तो ये अलग बात है, लेकिन अभी के अनुसार जो बातें स्पष्ट हो रही हैं तो इस अनुसार से बातें करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर 20,000 इधर और 25,000 जो कि अन्य सभी विषय मिलाकर, तो 45,000 ही अधिकतम है। और इससे कम भी हो सकती है यदि सोशल साइंस विषय में, जो कि आप लोग जानते हैं इधर यह भी सुनने को मिलता है 7,000, 8,000, 9,000 ऐसे ही करके। तो ऐसे में तो और भी कम हो सकते हैं। तो ये भी बातें हैं, 45,000 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं। तो सोशल साइंस विषय में आशा है कि जो 10,000 से अधिक रिक्तियों की संख्या देखने को मिल सकती है। अभ्यर्थी जिस अनुसार से प्रयास कर रहे हैं तो प्रयास जारी रखना भी चाहिए। तो ये भी बातें हैं। और कंप्यूटर साइंस विषय में भी संपूर्ण पद पर बहाली हो, सभी पदों पर बहाली हो, तो ये भी बातें हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे में सभी क्वालिफाइड की नौकरी लगभग पक्की होने की संभावना बन सकती है। और कंप्यूटर साइंस विषय में तो कुछ जो कि आप लोग जानते हैं कि जो यहाँ पर जो कि हाई स्कूल में ही होंगे बहाली, लेकिन इसमें तो ये भी बातें हैं जो 6 से 8 में भी होंगे जो कि सोशल साइंस विषय में। और इसके अलावा 1 to 5 में भी हो सकते हैं, 1 से 5 में भी। कारण है कि जो बहुत सारे अभ्यर्थी सीटेट, बीटेट, एस्टेट सभी उत्तीर्ण होते हैं। तो ये भी बातें हैं। तो कुल मिलाकर उसमें तो अधिकतर क्वालिफाइड की नौकरी पक्की जो सोशल साइंस विषय में यह आंकड़ा तो देखने को मिल रहा है कि जो इतने क्वालिफाइड की संख्या है, लेकिन नौकरी पक्की हो सकती है। आप लोग जानते हैं सीटेट बराबर होते रहते हैं। तो ये बात है कि जो सीटेट में भी बहुत सारे अभ्यर्थी पास हुए होंगे, जिनका इधर जो स्टेट में कम भी अंक होंगे तो सीटेट पास कर गए होंगे। तो इस कारण से जो इसमें तो ज़्यादा उम्मीदें बनती हैं 1 से 5, कम से कम तो 1 से 5 में तो अधिकतर की जो उम्मीदें बनती ही हैं, जो इस अनुसार से जो स्टेट क्वालिफाइड होते हैं। तो ये सब तो उम्मीद कर सकते हैं। तो ये भी बातें हैं। तो लगभग नौकरी पक्की की संभावना बनती है। और आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो चौंकाने वाला आंकड़ा, तो खास करके जो 2 ही विषय में जो समस्या है, तो ऐसे में चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि जो आप लोग देख रहे होंगे आरक्षण से इस कोटि में सीट रिक्त रह सकती है, तो खाली रह सकती है, तो खाली रहेगी ही। तो बात यह है कि जो कंप्यूटर साइंस की ही बात कर लेते हैं। तो कंप्यूटर साइंस विषय में जो कि SC कोटि की बात करें, SC कोटि के बारे में, तो SC कोटि में 1200 प्लस में जो कि अभ्यर्थी क्वालिफाइड हुए हैं कंप्यूटर साइंस विषय में 1245 करीब में है। तो उतना याद देखना होगा। तो 1245 के करीब में है, तो 1245 में है। और ऐसे में जो कि 9,000 यदि मान कर चलते हैं रिक्तियों की संख्या और 16% करते हैं, तो 16% आप लोग जानते हैं आरक्षण है, तो करते हैं तो इतना कितना हो जाता है 1400 करीब में हो जाता है, 1440 करीब में हो जाता है जो कि रिक्तियों की संख्या।
और बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं 1245 से क्वालिफाइड हैं, उसमें भी जनरल कोटी में जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुए हैं, कई कारण हैं, क्वालिफिकेशन का मामला है, अन्य जॉब मिल जाते हैं, तो कई कारण हैं जो कि अपीयरिंग का मामला है। तो इसके कारण से जो क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या भी कम हो सकती है और पद भी 1440 वैसे भी है, बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी। और इसके अलावा जनरल में जाएंगे बहुत सारे अभ्यर्थी, तो इसके कारण से जो SC कोटी में भी पद खाली रह सकते हैं। इसके अलावा जो SC कोटी की जो महिला की पद है वो पूरी तरह से खाली